અમદાવાદમાં આઈટીપીઆઈ અને ગુજરાત ચેપ્ટરની 2 દિવસીય કોન્ફરન્સનું આયોજન સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં કોન્ફરન્સ ખુલ્લી મુકાઈ। ટાઉન પ્લાનિંગ અને અર્બન ડેવલપમેન્ટ સાથે જોડાયેલા લોકો સહભાગી થયા। શહેરી આયોજન ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ સાથે સીએમએ સંવાદ સાધ્યો। શહેરી વિકાસ વિભાગના અગ્ર સચિવ અશ્વિની કુમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગુજરાત એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ શહેરોની પરંપરા તેવું અશ્વિની કુમારે જણાવ્યું। ગુજરાતના રજવાડાઓ અર્બન પ્લાનિંગનો ઉત્તમ નમૂનો છે। મજબૂત નેતૃત્વ મળે ત્યારે શહેરની સ્થાપના થાય। સંસ્કૃતિના નિર્માણ માટે મજબૂત નેતૃત્વની જરૂર છે। શહેરના વિકાસ માટે સંપન્નતા અને સ્થિરતા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે। ગુજરાતમાં સંપન્નતા અને સ્થિરતા બંને છે। ગુજરાતમાં શહેરીકરણને યોગ્ય દિશા મળી રહી છે। ગુજરાતને પ્રગતિશીલ અને વિકાસશીલ નેતૃત્વ મળ્યું છે તેવું પણ અશ્વિની કુમારે જણાવ્યું। गुजरात के कई शहर, वो अहमदाबाद हो जहां हम सभी बैठे हैं, एक बड़ा ही पुराना प्राचीन हेरिटेज सिटी है। यूनेस्को ने इंडिया में पहला हेरिटेज सिटी का खिताब अहमदाबाद को दिया। चांपानेर की बात करें, सिद्धपुर की बात करें, पाटन की बात करें, कपड़वंज की बात करें, प्रभास पाटन की बात करें, अच्छे शहरों की परंपराएं रही हैं गुजरात में। और लगभग 250 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, देसी रजवाड़े गुजरात में रहे हैं। पूरे देश में लगभग 560-65 देसी रजवाड़ाओं का प्रचलन था। राजा थे हमारे यहाँ, उसमें 250 से भी ज्यादा गुजरात में थे। ये सभी राजा ज्यादातर प्रजावत्सल थे, आधुनिक थे, नई नई चीजों में उनकी रुचि थी। और आज भी गोंडल हो, मोरबी हो, भावनगर हो, जामनगर हो, वहां से बहुत सारी अर्बन प्लानिंग की, अर्बन मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हम सीख सकते हैं। और सिर्फ गुजरात नहीं, आप तमिलनाडु चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने को मिलेंगे जबकि हमारे लोग उस समय के जो शासक थे, जो व्यवस्थाएं थी, जो अधिकारीगण थे, उनकी सोच उन चुनौतियों को किस तरीके से पूरा करना है उसके बारे में वो निरंतर चिंतन करते थे और उनका अमल भी करते थे। अगर हम इतिहास की बात करें तो शहर कैसे बने, शहर बनने के 2 बड़े कारण रहते हैं। पहला कि एक मजबूत और स्थायी पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। अगर आप रोमन एम्पायर की चर्चा करें, रोमन एम्पायर के बारे में सोचें, तो आप देखेंगे कि एक मजबूत नेतृत्व था। संस्कृति के निर्माण के लिए, शहरों के विकास के लिए एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगर हम दूसरी बात करें तो शहर तब बनते हैं जब हमारे पास प्रचुरता होती है, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, संपत्ति होती है, संपन्नता होती है। तो स्थिरता होनी चाहिए और संपन्नता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दोनों गुण गुजरात में विद्यमान थे। इसीलिए पिछले 25 सालों में गुजरात में हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने एक राजनीतिक स्थायित्व को भी देखा, एक समर्थ नेतृत्व को भी देखा और गुजरात ने प्रचुरता को भी देखा है। भूकंप के बाद गुजरात जिस तरीके से खड़ा हुआ और जिस तरीके से अपने संसाधनों को संजोते हुए गुजरात ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बाद गुजरात में शहरीकरण को एक निश्चित दिशा मिली है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी खूब सकारात्मक और प्रगतिशील विचार वाले हैं। पिछले 1 साल से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ काम करने का सौभाग्य मिला है। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं आता है कि जब हमने कोई ऐसी बात साहब से की हो कि हमें इसमें मदद चाहिए, हम ऐसे करना चाहते हैं, और कभी हमें रिस्पांस न मिला हो। निगेटिव रिस्पांस तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें हमेशा प्रोत्साहन और सकारात्मक सहयोग मिला है। मुझे लगता है कि गुजरात की प्रगति और उन्नति, उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमें मिली है, उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। गुजरात का अर्बनाइजेशन वेल स्प्रेड है। इट्स नॉट स्क्यूड, इट्स नॉट अहमदाबाद सेंट्रिक, इट्स नॉट सूरत सेंट्रिक। वी हैव 2 competing cities with 8 million population, Ahmedabad and Surat both. And then we have number of cities, million+ population, and there are cities aspiring to become bigger cities. नए शहर बनने की दिशा में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो 2 स्थितियां मैंने आपको बताई, राजनीतिक इच्छा शक्ति, समर्थ नेतृत्व और प्रचुरता, संपन्नता, ये दोनों गुजरात में आज भी विद्यमान है।
और जिस तरीके से गुजरात में नेतृत्व कार्य कर रहा है, मुझे लगता है आने वाले वर्षों में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य रहेगा। हमारा प्रयास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक ऐसे शहर का निर्माण करें जो ग्रीन हो, जो ब्लू हो, जो क्लाइमेट चेंज को किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। हमारा प्रोसेस कंसल्टेटिव और कोलैबोरेटिव है। टाउन प्लानिंग स्कीम से लेके किसी भी स्कीम की जब हम रचना करते हैं तो उसमें लोगों से परामर्श करना, लोगों के विचार जानना, लोगों की समस्याएं सुनना और समझना, ये उसके मूल में रहता है। हमारा प्रयास इंक्लूसिव सिटीज बनाने का है जहां अमीर गरीब सब सम्मान के साथ रह सके। लंदन के ट्यूब में अगर आप सफर करें और आप सूट बूट पहन के बैठे हैं, आपके बाजू में एक काम करने वाला मजदूर आके वो अपना दिन भर पेंट वगैरह करके तरह तरह के दाग के साथ बैठेगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। हम ऐसे ही एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां अमीर और गरीब साथ में बैठ के दोनों सम्मान के साथ चल सके। क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज का हम निर्माण करना चाहते हैं। कल ही हमने दिल्ली में बरसात को देखा, उसके पहले हमने दुबई में बरसात को देखा था। जो तथाकथित विकसित शहर माने जाते हैं जर्मनी के, यूएसए के, वहां पे भी हमने 4 इंच 6 इंच बरसात में होने वाले हालात को देखा है। तो हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज का निर्माण करना चाहते हैं, एक सस्टेनेबल सिटी का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा रखते हैं कि जो भी काम आप करें वो पर्यावरण के साथ संतुलन रख के आपको करना है और एक ऐसा शहर बनाए जो कि इजिली एडेप्टेबल हो। समय और चुनौतियां बदलती रहती हैं और हमारा निर्माण, हमारी प्लानिंग, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा आयोजन ऐसा होना चाहिए कि जहां पर हम किसी भी परिस्थिति को उसके अनुरूप ढलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें।